Today we will discuss the MCQ type question of chapter number 2, inverse of trigonometric function. आज हम इनवर्स ऑफ ट्रिगो के जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT एग्जाम्पलर एंड सेल्फ लर्निंग बुक में से आज हम करने वाले हैं. बट बिफोर दैट we should see the formulas and we will recall all the chapters once again. So सबसे पहले पूरे फॉर्मूला का यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिगो के, और उसके बाद हम NCERT एग्जाम्पलर और सेल्फ लर्निंग बुक में से हम MCQ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे सभी फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज. ये करने से आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा. सबसे पहले फंक्शन, डोमेन एंड रेंज. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cosec inverse, sec inverse and cot inverse. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो फंक्शन का रेंज होता है वो इनवर्स का डोमेन हो जाता है. तो हम जानते हैं कि साइन का जो रेंज है, साइन और कॉस फंक्शन का जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 है. इसीलिए यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जो है उसका डोमेन हो जाता है -1 से +1. सिमिलरली tan और cot का रेंज है R, तो इसलिए tan इनवर्स और cot इनवर्स जो है उसका डोमेन हो जाएगा R. ये एक मार्क के MCQ टाइप में क्वेश्चंस में ये सब कुछ आपको पूछ सकते हैं. व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स, व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin इनवर्स, ऐसा आपको पूछ सकते हैं. और इसी तरह से sec और cosec, what is the range of sec and cosec? R -1 to 1. Therefore, domain of sec inverse x and cosec inverse x would be -1 to 1. ये आपको पहले 6 डोमेन मिले. ये one kind of 6 MCQs of the one number. इसी तरह से रेंज याद रखना है. तो जैसे मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आपको रेंज याद रखना है तो रेंज याद रखने के लिए साइन, tan और कॉसेक, साइन, tan और कॉसेक जो है उसके लिए हमने याद रखा हुआ है -π/2 to +π/2. ये आपको याद रखना है. तो साइन, tan और कॉसेक के लिए सभी जगह -π/2 से +π/2 लिखना है, -π/2 से +π/2 लिखना है. लेकिन tan is undefined at the π/2 and -π/2. That's why we should take a open interval. And similarly, cosec is undefined at the 0. तो यहाँ पे -π/2 to +π/2 आएगा, लेकिन 0 subtract. Similarly, cos, sec और cot के लिए आपको उसका रेंज याद रखना है 0 to π. तो ये तीन आंसर 0 to π, sec और cot में सेम आएगा. लेकिन once again, cot is undefined at the 0 and π, so we should take a open interval. And sec is undefined at the π/2. Therefore, 0 to π -π/2 we should take. तो फिर से एक बार मैं आपको फॉर्मूला का रिवीजन दे रहा हूं, तो फटाफट फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे और साथ साथ में MCQs भी देखेंगे. तो ये मेरे ख्याल से 12 MCQ हो गए. आपको इस तरह से एक मार्क के MCQ में पूछ सकते हैं. व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, तो ये आपका आंसर होगा. व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स. ये सब कुछ आपको उसमें से मिल सकता है MCQ टाइप के क्वेश्चन. नंबर 2, फॉर्मूला का लिस्ट नंबर 2. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज की बात है. साइन इनवर्स -x, tan inverse -x and cosec inverse -x.
तो ये याद रखने के लिए मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसी टाइम पे ये सब कुछ करा हुआ है। cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स एंड sec इनवर्स माइनस एक्स। ये पूरे चैप्टर में 3 की पैर चलने वाली, साइन, टेन और कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक की। जो फॉलो साइन करेगा वही टेन और कॉसेक फॉलो करेगा। साइन जो है वो माइनस को सीधा बार दे देता है, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। जबकि कॉस, कॉट और सेक आपको याद रखना है पाई माइनस, बिकॉज कॉस का जो रेंज है वो 0 to पाई, कॉस का जो रेंज है वो 0 to पाई। तो कॉस नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। 0 to पाई बाई 2 में पॉजिटिव वैल्यू होती है बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कॉस, सेक और कॉट की जो रेंज है उसमें 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई है, मतलब कि फर्स्ट है सेकंड क्वाड्रेंट है। और अगर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है और नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो है पाई माइनस थीटा। सो हियर इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से ये आपके नए दूसरे 6 फॉर्मूलाज है। इसके रिलेटेड अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं इस तरह से आपको एमसीक्यू बना के पूछ सकता हूँ। साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। फिर आप वैल्यू टेबल याद करेंगे, रिकॉल द वैल्यू टेबल, साइन 1/2 एट द π/6, तो इसका आंसर आएगा माइनस π/6। लेकिन अगर यही चीज मैंने आपको कॉस के लिए पूछा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पे कॉस में अगर माइनस है तो पाई माइनस, यू शुड राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सो दिस इज पाई माइनस कॉस 1/2 होता है π/3 पे, सो पाई माइनस π/3 इट्स अ 2 π/3। सिमिलरली अगर मैंने 10 में पूछा टेन इनवर्स माइनस 1, तो 10 में माइनस सीधा बाहर आ जाता है, सो माइनस टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 होता है वैल्यू टेबल के ऊपर से, 10 1 होता है π/4 पे, तो इसका आंसर आएगा माइनस π/4। सिमिलरली अगर सेक इनवर्स माइनस 1, अगर सेक में माइनस 1 पूछा है, सेक में नेगेटिव वैल्यू है तो पाई माइनस सेक इनवर्स 1। और आप जैसा कि आप जानते हैं सेक 1 एट द 0, सेक 1 0 पे होता है, तो पाई माइनस 0 इट्स अ पाई। सो दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज वुड बी आस्क्ड यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। पहले मैं आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ और उसके रिलेटेड 1 मार्क का एमसीक्यू देखते हैं, फिर धीरे धीरे 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर JEE तक के धीरे सारे एमसीक्यूज देखेंगे। लेकिन पहले जो बेसिक फॉर्मूला कर रहे हैं और वो बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड हम एमसीक्यू देख रहे हैं। तो पहले फॉर्मूला जिससे मैंने बताया आपको कि 12 एमसीक्यूज मिल सकते हैं। फिर दूसरी फॉर्मूला लिस्ट नंबर 2, इससे इस टाइप के छोटे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे। फॉर्मूला लिस्ट नंबर 3, जिसमें ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिए जब चैप्टर कराया था तब। आज हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक इनवर्स एंड कॉस इनवर्स? तो इस टाइप की रिलेशन है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो वो होता है साइन इनवर्स 1/x। बट यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल 1 होनी चाहिए। ऐसे 3 फॉर्मूलाज है आपके पास। कॉसेक विच शोज द रिलेशन बिटवीन कॉसेक एंड साइन। अगर कॉसेक इनवर्स 2 है तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाता है। अगर सेक इनवर्स √2 है तो वो बन जाता है कॉस इनवर्स 1/√2। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है कि x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 1।
सिमिलरली कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स एक्स है, वो भी एज यूजुअल है tan इनवर्स 1/x बनेगा, लेकिन x जब पॉजिटिव है तब। अगर x नेगेटिव है यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x if x is less than 0। ये आपका थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला है। फिर फोर्थ टाइप फॉर्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जो उसके फॉर्मूलाज है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इट्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर xy लेस देन 1 है तब, अगर xy ग्रेटर देन 1 है तब हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और अगर xy इक्वल टू 1 है तब आपका फॉर्मूला बनेगा पाई बाय 2। तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होती है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। जैसा कि हम tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। और लास्ट फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला 5 के अंदर रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसी इनवर्स की एक तरह से उसको आइडेंटिटी कंसिडर करें तो cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वो होता है पाई बाय 2। सिमिलरली sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स, उसकी भी वैल्यू होती है पाई बाय 2। एंड थर्ड वन tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, उसकी भी जो वैल्यू होती है tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज ऑल्सो पाई बाय 2। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने जो 5 टाइप के अलग अलग फॉर्मूलाज बताया वो पहले आप उसको रिकॉल करेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड मैं आपको वो सिखाता हूँ। बराबर, तो सबसे पहले ये 5 टाइप के फॉर्मूलाज आप रिकॉल करिए। MCQ number 1 from NCERT example. You are given that 3 tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi, and you have to obtain the value of x. अगर 3 tan inverse x plus cot inverse pi है तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले 3 tan inverse x plus cot inverse x equal to pi, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। Just now we have seen the relation between tan inverse and cot inverse. Tan inverse plus cot inverse is equal to pi by 2 होता है। तो यहाँ पे 3 tan inverse को हम लिखेंगे 2 tan inverse x plus tan inverse x plus cot inverse x equal to pi. Instead of writing 3 tan inverse, 2 tan inverse plus tan inverse plus cot inverse is equal to pi. अब tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स होता है पाई बाय 2, सो 2 tan इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू पाई। इसके बाद ये पाई बाय 2 को इधर आप ले जाएंगे तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। पाई माइनस पाई बाय 2 इट्स पाई बाय 2, तो 2 tan इनवर्स x इट्स पाई बाय 2, एंड therefore ये 2 आप इधर ले लेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 बाय 2, सो इट्स पाई बाय 2, एंड therefore x इक्वल टू tan पाई बाय 2, और tan पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो है 1, तो आपका x का आंसर रहेगा 1, जो आपको ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। एमसीक्यू नंबर 2,
साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5। तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स कॉस जो 33 पाई बाय 3 लिखा है वहां पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, बिकॉज 6 पाई आर 30, 30 प्लस 3 33 पाई बाय 5। और आपको जो 6 पाई मिलने वाला है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 3, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है तो कॉस का कॉस रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। तो कॉस 6 पाई प्लस थीटा वो होता है कॉस थीटा, मतलब के कॉस 3 पाई बाय 5। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि 33 पाई बाय 5 जो है उसको मैंने लिखा है 6 इंटू पाई। नियरेस्ट पाई वाली जो वैल्यू है वहां तक आपको जाना है। 33 के 33 और डिवाइड बाय 5 है तो पाई का नियरेस्ट मल्टीपल है 30, तो पाई 6 आर 30, 30 प्लस 3 33 पाई बाय 3, तो ये हो गया कॉस 3 पाई बाय 5। लेकिन मुझे कैंसिल करना है साइन इनवर्स के साथ, लेकिन साइन इनवर्स कॉस कैंसिल नहीं होता है, तो आपको कैंसिल करना है तो ये जो कॉस है उसको बनाना पड़ेगा साइन, और साइन बनाने के लिए हमको देना पड़ेगा उसको पाई बाय 2। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 2। अब जानते हो कि 3 पाई बाय 5, 3 इंटू 180 बाय 5, इट्स 36 पाई मतलब 180 बाय 5, सो 36 इंटू 3 108। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा प्लस, यहाँ पे एलसीएम आपको लाना है 5, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे हम डायरेक्ट 10। तो 3 पाई बाय 5 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 10। सो 3 पाई बाय 5 नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे 3 पाई इंटू 2 मतलब 6 पाई, 6 पाई बाय 10 लाना पड़ेगा। तो 6 पाई बाय 10 लाने के लिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10। अब जब देख सकते हो कि 2 और 10 उसका एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 पाई प्लस 5 6 पाई बाय 10 हो गया। अब साइन और साइन कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसका जो एंगल है वो उसके क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉस लिखना था। अब कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा वो हो जाता है साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस रहेगा, माइनस साइन पाई बाय। और जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था साइन इनवर्स में माइनस है तो वो माइनस को बाहर दे देगा, और साइन इनवर्स साइन कट होता है तो आंसर आएगा माइनस पाई बाय 10, जो आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी माइनस पाई बाय 10। थर्ड एमसीक्यू है, द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इज व्हाट। अब आपको कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स x जो है उसका डोमेन है, मतलब कि x की जो वैल्यू है वहां पे -1 से 1 के बीच में आती है। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स इज बिटवीन -1 to 1। Therefore, whatever the angle here it is, the answer must be lying between -1 to 1। अब इसमें से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो सभी जगह 1 को ऐड करते हैं, तो ये -1 + 1 निकल जाएगा, -1 + 1 0, लेस और इक्वल टू x, लेस और इक्वल टू। अब आप 2 से डिवाइड कर दो तो 0 लेस और x लेस और इक्वल 1 ऐसा मिलेगा। तो x का जो आंसर है वो आपको 0 और 1 के बीच में मिलता है, तो वो आपका ऑप्शन ए
इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए के अंदर ऐसी वैल्यू आपको दी गई है। ऐसा ही आगे एक और एमसीक्यू करते हैं जो डोमेन रिलेटेड है। यहां पे आपको साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1, एमसीक्यू नंबर 4। ये एफ एक्स अगर है तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ। यहां पे एफ का डोमेन ढूंढना है, मतलब कि साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 का डोमेन आपको लाना है। तो सबसे पहले फिर से एक बार साइन इनवर्स का डोमेन हम जानते हैं -1 से 1 है, लेकिन यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई है वो रूट में है, तो रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। साइन इनवर्स का डोमेन है -1 to 1, बट जो आपको एंगल में वैल्यूज दी है वो रूट में जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे -1 से 1 की जगह पे हम जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 0 to 1 लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन इन द रूट, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आनी है। तो सभी जगह 1 1 आप ऐड करें, 1 x 2, तो इसका जो आंसर है डोमेन का वो आएगा 1 2 2। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 4 है। अब एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 कहते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, tan इनवर्स tan -3 पाई बाय 1 अगेन। यहाँ पे उसका जैसे कि हमने सेकेंड एमसीक्यू किया था उसी तरह से एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं पाई बाय 4, -पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एंड -3 पाई बाय 4। तो फिर से एक बार, tan of minus theta, that we know what, tan of minus theta, it's a minus tan theta. तो ये माइनस पर आ जाएगा। फिर से एक बार, tan इनवर्स में माइनस है तो वो भी माइनस पर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। यहाँ पे tan इनवर्स है, ये भी tan है, तो ये दोनों फंक्शन कट हो सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल है वो उसकी रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका एंगल है 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मतलब 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 इट्स अ पाई माइनस पाई बाय 4। डायरेक्ट अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब पाई माइनस पाई बाय 4, जैसा कि हम जानते हैं पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन tan इनवर्स जो है उसका रेंज है -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, मतलब के फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एंगल उसके डोमेन में नहीं है, तो डोमेन में आपको लाना पड़ेगा, और वो लाने के लिए हम लिखेंगे -tan इनवर्स, tan 3 पाई बाय 4 है, वहां पे लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाय 4, tan इनवर्स once again tan पाई माइनस थीटा, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, tan पाई माइनस थीटा इट्स अ tan थीटा, बट it lies in second quadrant, and according to elasticity in the second quadrant tan is negative, so answer is negative। और ये जो माइनस है वो आप बाहर दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो tan इनवर्स tan पाई बाय 4, tan इनवर्स tan कट होगा, और tan इनवर्स tan कट होगा तो आपको आंसर जो मिलेगा वो पाई बाय 4 विच इज ऑलरेडी लाई इन द डोमेन ऑफ tan। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए जो भी आपको आंसर मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, और आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द
MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 क्या है? आपको क्वेश्चन दिया गया है साइन कॉस इनवर्स माइनस √3/2, साइन कॉस इनवर्स माइनस √3/2, इसकी वैल्यू लानी है। फिर से एक बार, यहाँ पे कॉस इनवर्स पे माइनस है, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इट्स अ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस की जो वैल्यू है √3/2 वो होती है π/6 पे। तो साइन पाई माइनस थीटा इट्स अ साइन पाई माइनस थीटा इट्स अ साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसीलिए आंसर पॉजिटिव लिखा है। पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा इट्स अ साइन थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड गेट साइन π/6, एंड साइन π/6 जो है उसकी वैल्यू है 1/2। तो MCQ नंबर 6 जो है इसका आंसर आपको मिलेगा 1/2। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, MCQ नंबर 7, जिसमें आपको दिया है साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। यहाँ पे ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं 12/25, ऑप्शन बी इट्स 13/25, ऑप्शन सी 16/25, एंड ऑप्शन डी इट्स 24/25। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स साइन 2 साइन इनवर्स 0.6, जैसा कि हम जानते हैं 0.6 मतलब 6/10, क्योंकि आंसर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, डेसिबल में नहीं लाना है, तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। 0.6 मतलब 6/10, 6/10 मतलब 3/5। तो ये जो वैल्यू हुई साइन 2 साइन इनवर्स 3/5, अब हम साइन इनवर्स 3/5 के लिए सपोज करते हैं थीटा, साइन इनवर्स 3/5 इट्स अ थीटा, तो आपको मिलेगा साइन थीटा आपका होगा 3/5, एंड अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस साइन की वैल्यू अगर 3/5 है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये 3, 4, 5 की रिप्लेस रहेगी। तो उसके ऊपर से आपको कॉस थीटा जो है वो मिलेगा 4/5, ये कॉस थीटा मिल गया 4/5, साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा है 4/5। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, साइन ये है 2 एंड साइन इनवर्स 3/5 ऑलरेडी वी हैव टेकन एज अ थीटा, तो ये मिला आपको साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा है दैट वी कैन से बाय फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, एंड देयरफॉर 2 sin थीटा की वैल्यू है 3/5 और cos थीटा की जो वैल्यू है वो है 4/5, sin थीटा 3/5 एंड cos थीटा 4/5। तो आंसर आएगा इसका 4 into 3 12, 12 2s are 24/25। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द MCQ नंबर 7। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, MCQ नंबर 8, इसमें आपको दिया गया है cos स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन स्क्वायर cos इनवर्स 1/2। ये आपकी वैल्यूज है और आपको ऑप्शन में से वैल्यू सिलेक्ट करनी है। आंसर इज 1/2, 1 एंड
3/2 and D it's a 2। ये ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 तो साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2। एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो 1 हो जाता, लेकिन ये थीटा दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इज 1/2 एट द साइन की जो वैल्यू 1/2 है वो π/6 पे होती है और कॉस की जो वैल्यू 1/2 है वो होती है π/3 पे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, लेकिन ये थीटा अलग अलग है। कॉस स्क्वायर π/6 तो साइन स्क्वायर π/3। अब कॉस π/6 की वैल्यू हम जानते हैं, कॉस π/6 होगा √3/2, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस साइन π/3 की जो वैल्यू है वो भी √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर होगा 3/4 प्लस 3/4 3/4 plus 3/4 it's a 6/4 and 6/4 it's a 3/2। So answer option C is the correct option. Answer is C, that is 3/2। इसी तरह से MCQ नंबर 9 देखेंगे। MCQ नंबर 9 में आपको दिया गया है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cos x square cot inverse 5। It's also an important question and the options are 29, 30, 32 and 31। ये 4 उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर से एक बार, जब भी देखो यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन है वो बाहर है और इनवर्स जो फंक्शन है वो अंदर है। यहाँ पे भी नॉर्मल फंक्शन बाहर है, इनवर्स फंक्शन अंदर है। जब इनवर्स फंक्शन अंदर होता है तब मोस्ट प्रोबेबली हम उसको थीटा सपोज कर लेते हैं और उसके ऊपर से वैल्यू आते हैं। यहाँ पे अगर इनवर्स फंक्शन अंदर होगा तो हम यहाँ पे तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू थी, यहाँ पे भी यहाँ पे इनवर्स फंक्शन अंदर है, इनवर्स फंक्शन अंदर है, जैसे कि यहाँ पे इनवर्स अंदर था तो उसके लिए हमने सपोज थीटा कर दिया है। तो यहाँ पे भी इनवर्स अगर अंदर है तो हम उसको सपोज कर लेंगे कि tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। अगर tan इनवर्स 2 थीटा है तो tan थीटा आएगा 2, tan इनवर्स 2 इज थीटा तो tan थीटा वुड बी 2। सिमिलरली cot इनवर्स फाई जो है वो है अल्फा, तो cot इनवर्स फाई इज अल्फा, तो cot अल्फा इक्वल टू 5। ये वैल्यूज थीटा और अल्फा यहाँ पे रख देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा एंड दिस वुड बी cos x स्क्वायर अल्फा, दिस वी हैव टेकन, इसको हमने अल्फा लिया है, इसको हमने थीटा लिया है। नाउ यू हैव sec स्क्वायर थीटा एंड cos x स्क्वायर अल्फा, बट वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा द वैल्यू इज गिवन इन 10, सो sec स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करते हैं। sec स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर and cos x square alpha it's a 1 plus cot square alpha, and now we have value of tan theta and cot alpha। तो tan theta जो है वो है 2, 1 plus 2 square and 1 plus cot alpha है 5, so 4 plus 1 it's a 5 and 25 plus 1 it's a 26 and 26 plus 5 it's a 31। So option D is the correct option. Answer is 31। That's the question number 9, MCQ number 9। Now look at the MCQ number 10। MCQ नंबर 10 करेंगे। इसमें आपको दिया गया है cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल 0।
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आंसर है 1/5, 2/5, 0 एंड डी ऑप्शन 1। यहाँ पे भी आप ओबियस थोड़ा अगर ऑब्जर्वेशन है आपके पास तो बहुत जल्दी जल्दी से आप इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे? विदाउट डूइंग एनी मैथड यू कैन डू cos some theta is at here and its value is 0। तो ऑब्वियस बात है कि cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos π/2 is 0, therefore this angle must be π/2। ये एंगल जो है वो π/2 होना चाहिए। और जैसे कि मैंने जैसे आपको फॉर्मूला नंबर 4 बताया अभी आज, जिसमें साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, लेकिन कब, जब दोनों का x सेम है तब। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो जो x की वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट 2/5 मिल सकती है, बिकॉज ऑफ दिस मस्ट बी π/2। व्हाई दिस π/2? क्योंकि ये cos का आंसर 0 है, cos 0 होता है π/2 के ऊपर। दैट्स साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो है वो π/2 रहेगा, और π/2 आएगा तो यहाँ पे ये दोनों x सेम होना चाहिए। तो x का जो आंसर है वो 2/5 होगा। तो आपका MCQ नंबर 10 उसका आंसर है बी ऑप्शन 2/5। और ऐसा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एक आगे क्वेश्चन देखते हैं, साइन MCQ नंबर 11, साइन 2 tan इनवर्स 0.75। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन 0.6 में किया हुआ है, ऐसा ही है 0, लेकिन ये इस बार वैल्यू आपको 10 में दी गई है और आपका आंसर जो है वो डेसिमल में है 0.75। ऑप्शन बी इट्स 1.5, ऑप्शन सी इज 0.96 एंड ऑप्शन डी इट्स साइन 1.5। ये 4 अलग अलग ऑप्शन। फिर से एक बार, नॉर्मल फंक्शन अंदर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन अंदर नॉर्मल फंक्शन बाहर, सभी जगह हमें ऐसा ही इनवर्स अंदर है तो इनवर्स के लिए हम सपोज करते हैं। तो यहाँ पे भी tan इनवर्स 0.75 है, उसको हम थीटा सपोज कर लेंगे। तो tan थीटा जो है वो आपका आएगा 0.75। 0.75 मतलब 75/100, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 3 25 4 तो 3/4। तो ये आपको